हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू स्को क्लेवर। मैं हूँ जिया एंड मैं हूँ विराट एंड वी आर योर करंट अफेयर्स एक्सपर्ट्स। आज है सितंबर 27, 2025 और हम लेकर आ गए हैं आपके लिए अ सुपर फन एंड इंगेजिंग डिस्कशन। एब्सोल्युटली एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दोस्तों, आज हम जो भी डिस्कस करने वाले हैं वो सब हमारी डेली बैंकिंग प्रीमियम करंट अफेयर्स पीडीएफ से लिया गया है। एंड द बेस्ट पार्ट, ये पीडीएफ स्कोर क्लेवर के टेलीग्राम चैनल पर बिल्कुल फ्री में अवेलेबल है। सीरियसली गाइस, दूसरे सोर्सेज की तरह लंबी चौड़ी पीडीएफ नहीं है, एकदम कंसाइज, टू द पॉइंट, सिर्फ एग्जाम के लिए जरूरी इन्फॉर्मेशन, बट परफॉर्मेंस बेटर देन एवरीवन एल्स। सो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करना। Let's begin with national news. Jia, ready to start? लेट्स डू इट। सो पहली खबर है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट से। यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर वीरेंद्र कुमार खटीक ने न्यू दिल्ली में 2 फ्लैगशिप इनिशिएटिव्स लॉन्च किए हैं। ओह, cool. कौन-कौन से इनिशिएटिव्स हैं? एक है वृद्ध मित्र टूल इट और दूसरा है सेकंड एडिशन ऑफ श्रृंखला टॉक सीरीज। दोनों एल्डर केयर यानी बुजुर्गों की देखभाल के लिए हैं। अच्छा, ये वृद्ध मित्र टूल किट किस प्रोग्राम के अंडर है? ये सहज प्रोग्राम के अंडर है, जिसका फुल फॉर्म है सपोर्टिव एक्शन फॉर हेल्दी एजिंग इन द कम्युनिटी। इसका मेन एम है कम्युनिटी बेस्ड एल्डर केयर को स्ट्रॉन्ग करना, जो कि SDG 3 यानी गुड हेल्थ एंड वेलबींग को भी सपोर्ट करता है। गॉट इट। एंड व्हाट अबाउट द श्रृंखला टॉक सीरीज? इसका सेकंड एडिशन लॉन्च हुआ है। पहला 2024 में एजिंग विद डिग्निटी थीम पर था। इस बार की थीम है HUM, हम अनुभव एंड उत्साह का संगम। बेसिकली इसमें सीनियर सिटीजन्स की रियल लाइफ स्टोरीज और कम्युनिटी मॉडल्स को शोकेस किया जाएगा। बेसिकली अ टेड टॉक्स फॉर आवर रिस्पेक्टेड एल्डर्स। दैट्स सो होलसम। चलो अगली खबर पर चलते हैं। इंडियन फार्माकोपिया कमीशन IPC ने 5th नेशनल फार्माकोविजिलेंस वीक इनॉग्रेट किया है। यप, ये सितंबर 17 से 23 तक न्यू दिल्ली में भारत मंडपम में ऑब्जर्व किया जा रहा है। विराट, फार्माकोविजिलेंस का मतलब क्या होता है सिंपल वर्ड्स में? ग्रेट क्वेश्चन जिया। फार्माकोविजिलेंस का मतलब होता है दवाओं के साइड इफेक्ट्स यानी एडवर्स ड्रग रिएक्शंस को मॉनिटर करना और उनके बारे में अवेयरनेस फैलाना। पेशेंट सेफ्टी इज द की। एग्जैक्टली, और इसीलिए इस इवेंट की थीम है योर सेफ्टी जस्ट अ क्लिक अवे, रिपोर्ट टू PVPI। PVPI स्टैंड्स फॉर फार्माकोविजिलेंस प्रोग्राम ऑफ इंडिया। नाइस। इसमें कोई अवार्ड्स भी दिए गए? हाँ, 2 अवार्ड्स। PVPI पेशेंट सेफ्टी एक्सीलेंस अवार्ड मिला है ADR मॉनिटरिंग सेंटर वाराणसी को, और PVPI पेशेंट कनेक्ट अवार्ड दिया गया है दिल्ली कुमार टी को। परफेक्ट। नेक्स्ट न्यूज। डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज DEPWD ने मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के साथ मिलकर 5.26 करोड़ का एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है। ओह, ये PWDs के लिए है, राइट? इंटीग्रेटिव रिहैबिलिटेशन के लिए। करेक्ट। इसमें मॉडर्न रिहैबिलिटेशन प्रैक्टिसेस को ट्रेडिशनल आयुष ट्रीटमेंट्स जैसे आयुर्वेदा, योगा और नेचुरोपैथी के साथ कंबाइन किया जाएगा। सो इट्स अ होलिस्टिक अप्रोच। पैसा नेशनल फंड से आएगा फॉर रिसर्च प्रोजेक्ट्स। ब्रिलियंट। चलो अब ट्राइबल प्रोग्राम्स की बात करते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स यानी मोटा और यूनाइटेड नेशंस ने मिलकर 2 प्रोग्राम लॉन्च किए हैं। लेट मी गेस, आदि युवा फेलोशिप एंड आदि कर्मयोगी वॉलंटियर्स प्रोग्राम। यू गॉट इट। ये दोनों आदि कर्मयोगी अभियान का हिस्सा है, जो एक ग्रास रूट मूवमेंट है। इसे PM नरेंद्र मोदी 2025 में इनॉग्रेट करेंगे। गोल इज टू डेवलप लीडरशिप इन ट्राइबल कम्युनिटीज। सो आदि युवा फेलोशिप क्या है? ये एक 12 मंथ का प्रोग्राम है फॉर ट्राइबल यूथ, जिसमें मेंटोरशिप, करियर डेवलपमेंट एंड ऑन द जॉब ट्रेनिंग मिलेगी। पहले बैच में 16 फेलोज को अलग अलग UN एजेंसीज में प्लेस किया जाएगा। एंड द वॉलंटियर प्रोग्राम? वो यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड UNFPA के सपोर्ट से चल रहा है। इट ट्रेन्स ट्राइबल यूथ टू बी एजेंट्स ऑफ चेंज। ऑलरेडी 82 UN कम्युनिटी वॉलंटियर्स को मध्य प्रदेश और राजस्थान के 13 डिस्ट्रिक्ट्स में डिप्लॉय किया जा चुका है। वाह, काफी कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग है। ओके, नेक्स्ट अप स्टूडेंट्स के लिए कुछ है। यूनियन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ने लॉन्च किया है विकसित भारत बिल्डाथॉन 2025। बिल्डाथॉन साउंड्स लाइक अ हैकाथॉन। Exactly. It's being positioned as India's largest school hackathon. इसका ऑफिशियल जिंगल और लोगो भी अनवेल हुआ। ऑर्गेनाइजर्स कौन है? डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी, नीति आयोग और AICTE। स्टूडेंट्स को 4 थीम्स पर प्रोडक्ट्स बनाने के लिए एनकरेज किया जाएगा। वोकल फॉर लोकल, आत्मनिर्भर भारत, स्वदेशी और समृद्धि। स्कूल प्रोजेक्ट्स अब नेक्स्ट लेवल पर। फॉर श्योर। ओके, नाउ फॉर सम बिग प्रोजेक्ट न्यूज। PM नरेंद्र मोदी ने गुजरात में मल्टीपल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए हैं वर्थ ₹34,200 करोड़। 34,200 करोड़? दैट्स ह्यूज। डिटेल्स प्लीज।
भावनगर में समुद्र से समृद्धि इवेंट में उन्होंने ₹26,354 करोड़ से ज्यादा के प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए। की प्रोजेक्ट्स में चारा पोर्ट पर हिंदुस्तान पेट्रोलियम लिक्विफाइड नेचुरल गैस यानी HPLNG रीगैसिफिकेशन टर्मिनल, 45 मेगावाट का बदेली सोलर फोटोवोल्टाइक प्रोजेक्ट और कच्छ में धोरडो विलेज का कंप्लीट सोलराइजेशन शामिल है। भावनगर में और भी कुछ था? हाँ, वहाँ ₹5,200 करोड़ के प्रोजेक्ट्स लॉन्च हुए। इसमें दुनिया के पहले कंप्रेस्ड नेचुरल गैस टर्मिनल CNG का फाउंडेशन स्टोन भी रखा गया। वाओ, वर्ल्ड्स फर्स्ट। और उन्होंने वर्चुअली भी कुछ लॉन्च किया था ना? यस, पूरे इंडिया में मैरिटाइम सेक्टर के लिए ₹7,870 करोड़ के प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए। इसमें इंडिया का सबसे बड़ा क्रूज टर्मिनल मुंबई इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल MICT जो ₹556 करोड़ में बना है, विशाखापट्टनम में इंडियन शिप टेक्नोलॉजी सेंटर ISTC भी शामिल है। वेट, देयर इज मोर? और भी फाउंडेशन स्टोन्स रखे गए फॉर अ शिप रिपेयर फैसिलिटी इन वाराणसी ₹300 करोड़ और इंडिया के पहले फ्रेट विलेज इन चंडावली ₹200 करोड़, दोनों उत्तर प्रदेश में। फ्यू, दैट वाज अ लॉट ऑफ इन्फो। इट वाज। इतना सब याद रखना इज अ रियल चैलेंज फॉर एस्पिरेंट्स। स्पीकिंग ऑफ रिमेंबरिंग जिया, दोस्तों अगर आपको करंट अफेयर्स एंड GK याद रखने में प्रॉब्लम होती है तो डोंट वरी, जस्ट गो टू गूगल प्ले स्टोर एंड डाउनलोड द स्कोर क्लेवर ऐप। एब्सोल्युटली। हमारी ऐप में एक यूनिक न्यू लर्निंग टेक्निक है। इससे आप जो एक बार पढ़ोगे उसे कभी नहीं भूलोगे। इट्स लाइक मैजिक फॉर मेमोराइजेशन। सो डाउनलोड द स्कोर क्लेवर ऐप नाउ। ओके, बैक टू द न्यूज। लेट्स हिट द बैंकिंग सेक्शन। यस। सो क्वांट म्यूचुअल फंड इंडिया का पहला स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड SIF लॉन्च किया है। इसका नाम है क्वांट QSIF इक्विटी लॉन्ग शॉर्ट फंड। लॉन्ग शॉर्ट स्ट्रेटजी, ये क्या चीज है? सिंपल भाषा में फंड मैनेजर कुछ स्टॉक्स पर बेट लगाता है कि वो ऊपर जाएंगे, लॉन्ग पोजीशन, और कुछ पर बेट लगाता है कि वो नीचे जाएंगे, शॉर्ट पोजीशन। इससे रिस्क मैनेज होता है। ये फंड निफ्टी 50 टोटल रिटर्न इंडेक्स को बेंचमार्क करेगा और हाई रिस्क लेने वाले सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर्स के लिए है। गॉट इट। अब चलते हैं इंटरनेशनल न्यूज पर। एक टाइफून ने काफी तबाही मचाई है। ओह, कौन सा? टाइफून रगासा। ये कैटेगरी 5 हरिकेन के बराबर है। इसने फिलीपींस, ताइवान और हांगकांग को हिट किया है एंड फाइनली चाइना के गोंगडोंग प्रोविंस में लैंडफॉल किया है। ताइवान में काफी सिवियर डैमेज हुआ है। That's terrible. Okay, moving to defense. A big piece of news from the Indian Air Force. Yes, IAF ने अपने आइकॉनिक MiG-21 फाइटर जेट्स को ऑफिशियली रिटायर कर दिया है ऑन September 26, 2025। ओवर 6 decades ऑफ सर्विस। सेरेमनी चंडीगढ़ के एयरफोर्स स्टेशन में हुई है। Wow, end of an era. MiG-21 इंडिया का पहला सुपरसोनिक फाइटर था, राइट? करेक्ट। 1963 में इंडक्ट हुआ था। फाइनल सॉर्टी को एयर चीफ मार्शल AP सिंह ने लीड किया। अब इनकी जगह इंडिजिनसली डेवलप्ड तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट LCA लेगा। होम ग्रोन हीरो टू द रेस्क्यू। That's the spirit. एक और डिफेंस न्यूज है। लार्सन एंड टॉब्रो L&T ने भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BEL के साथ पार्टनर किया है। किस लिए? टू सपोर्ट द एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट AMCA इनिशिएटिव। AMCA इंडिया का 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट होगा फॉर द AIF। अमेजिंग। टाइमलाइन क्या है इसकी? प्रोटोटाइप 2028-29 तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सर्विस में इंडक्शन 2034 तक एंड सीरीज प्रोडक्शन 2035 से शुरू होगा। ग्रेट। बिजनेस न्यूज में NTPC ने सऊदी इलेक्ट्रिसिटी कंपनी SEC के साथ एक MOU साइन किया है। ओह, इंटरनेशनल कोलैबोरेशन। किस लिए? पावर सेक्टर ट्रांसफॉर्मेशन और ग्लोबल एनर्जी एक्सपेंशन के लिए। वो एक जॉइंट वेंचर यानी कि JV इस्टेब्लिश करेंगे जो मिडिल ईस्ट में पावर प्लांट सर्विसेज प्रोवाइड करेगा। मेक सेंस। अब आते स्टेट न्यूज पर। बिहार से शुरू करते हैं। बिहार में क्या नया है? पटना में वाटर मेट्रो सर्विस। बिहार स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन और इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इसके लिए MOU साइन किया है। वाटर मेट्रो साउंड्स कूल। प्रोजेक्ट कॉस्ट 908 करोड़ रुपीस। ये गंगा रिवर पर एक इको फ्रेंडली ट्रांसपोर्ट सिस्टम होगा। इनिशियली ये दीघा घाट और कंगन घाट के बीच चलेगा। नाइस। अब आंध्र प्रदेश की बारी। वहां की गवर्नमेंट ने विशाखापट्टनम पोर्ट अथॉरिटी VPA के साथ एक MOU साइन किया है। लेट मी गेस, फॉर अ पोर्ट और समथिंग। Close. To establish a national mega shipbuilding cluster in Nellore. ये 29,253 करोड़ रुपीस का प्रोजेक्ट है जो 2000 एकर्स में बनेगा। ह्यूज इन्वेस्टमेंट। चलो अब मेरा फेवरेट सेक्शन, अवार्ड्स। Let's hear it. इंडिया की ऑस्कर एंट्री फाइनल हो चुकी है। Yes, Hindi film Homebound has been selected as India's official entry for the Best International Feature category at the 98th Academy Awards in 2026. वाओ, डायरेक्टर कौन है?
नीरज घैवान, स्टार्स हैं ईशान खत्तर, विशाल जेठवा एंड जानवी कपूर, प्रोड्यूस्ड बाय करण जौहर्स धर्मा प्रोडक्शंस एंड एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर हैं द ग्रेट मार्टिन स्कॉर्सेज़ी। Martin Scorsese, that's massive. Next award? टाटा सन्स के चेयरमैन नटराजन चंद्रशेखरन को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के फाउंडेशन फेलो इलेक्ट किया गया है। Foundation Fellow. Is that a big deal? It's the highest honor given by the College for Philanthropy. So yes, a very big deal. Incredible. और कौन से awards हैं? नेशनल जियो साइंस अवार्ड्स 2024 प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने ये अवार्ड्स राष्ट्रपति भवन में प्रेजेंट किए। टोटल 20 जियो साइंटिस्ट्स को 12 अवार्ड्स मिले। Lifetime achievement किसको मिला? प्रोफेसर श्याम सुंदर राय को और नेशनल यंग जियो साइंटिस्ट अवार्ड 2024 मिला सुशोभन न्यूगी को। ये अवार्ड्स 1966 से मिनिस्ट्री ऑफ माइंस दे रहा है। ओके, अब फुटबॉल का सबसे बड़ा अवार्ड बैलन डी'ओर 69th एडिशन। लेट्स गो। मेंस बैलन डी'ओर जीता है उस्माने डेम्बेले ने PSG और विमेंस बैलन डी'ओर जीता है आयताना बोनमार्टी ने बार्सिलोना फॉर द थर्ड कंसेक्यूटिव टाइम। वाओ, बेस्ट यंग प्लेयर्स यानी कोपा ट्रॉफी। मेंस में लामिन यामाल और विमेंस में विकी लोपेज दोनों बार्सिलोना से। बेस्ट गोलकीपर याशिन ट्रॉफी। मेंस में जिन्ना लुइजी डोनारुमा PSG एंड विमेंस में हैना हैम्पटन चेल्सी। टॉप स्कोरर गर्ड मुलर ट्रॉफी। विक्टर गोकुरिस आर्सेनल फॉर मेन एंड ईवा पाजोर बार्सिलोना फॉर विमेन। और जल्दी से बाकी भी बता देती हूँ। मेंस कोच लुइस एनरिके PSG, विमेंस कोच सरीना वाइगमैन इंग्लैंड, मेंस क्लब PSG, विमेंस क्लब आर्सेनल और सोक्रेटिस अवार्ड फॉर ह्यूमैनिटेरियन वर्क गया फुंडासियोन शाना ऑफ स्पेन को। फ्यू, फुटबॉल अवार्ड्स डन। अब स्पोर्ट्स की एक और न्यूज, स्केटिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप। हाँ, चाइना में हुई थी 73rd इनलाइन स्पीड स्केटिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप्स। इंडिया 5th पोजीशन पर रहा विद 5 मेडल्स, 3 गोल्ड एंड 2 ब्रॉन्ज। कोलंबिया ने टॉप किया है। गोल्ड किसने जीता? The star is Anand Kumar Velkumar. He has become India's first ever inline speed skating world champion. उन्होंने सीनियर मेंस 1000 मीटर स्प्रिंट और 42 किलोमीटर मैराथन दोनों में गोल्ड जीता है। क्रिस शर्मा ने भी जूनियर मेंस 1000 मीटर स्प्रिंट में गोल्ड जीता है। What a performance! ट्रूली हिस्टोरिक। ओके, एक सैड न्यूज है ऑबिचुअरी सेक्शन से। Who passed away? चार्ली कर्क जो कि कंजर्वेटिव एक्टिविस्ट थे और टर्निंग पॉइंट USA के को-फाउंडर थे, उनकी डेथ हो गई है। ही वाज शॉट एट एन इवेंट। That's tragic. Okay, let's wrap up with important days. वर्ल्ड वाटर मॉनिटरिंग डे इज ऑन September 18 And World Cleanup Day is on September 20th. एंड दैट्स अ रैप फॉर टुडेज करंट अफेयर्स। इतना कुछ कवर किया हमने। यस जिया। एंड दोस्तों, अगर आप इन सभी करंट अफेयर्स को टेस्ट करना चाहते हो और चेक करना चाहते हो कि आपको कितना याद हुआ, तो ज्वाइन करो हमारी डेली करंट अफेयर्स लीग। ये है करंट अफेयर्स का IPL। रोज रात 8 बजे हमारे टेलीग्राम चैनल CA लीग पर एक क्विज होता है बेस्ड ऑन द सेम डेज करंट अफेयर्स। हर महीने एक नई लीग शुरू होती है। आपके स्कोर्स पूरे महीने काउंट होते हैं एंड एट द एंड ऑफ द मंथ द विनर्स गेट एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? कंपटीशन, फन एंड रिवॉर्ड्स। टेलीग्राम पर जाकर सर्च करो CA लीग या डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से ज्वाइन करो। Yes, join the league and become a current affairs champion. With that, it's a goodbye from me, Jia. And from me, Virat. Keep learning, keep learning with Score Clever. Jai Hind.